बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले जाओ सरपंच साहब। आप सब लोग कलायत के एक एक गांव से आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए आप सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर मौजूद मेरे प्रेरणा स्रोत ओम प्रकाश जी, अब प्लीज बीच में नहीं बात करना है। राजरूप जी बीच में मत मिलो, बाद में मिल लेना। मैं पॉज ले लूंगा तब तक, आप बाद में मिलना। बीच में बात करते हो तो फिर बात नहीं हो पाती। अच्छा, इतना आसानी से आपसे मिलने वाला, कोई आपके बीच में खड़े होने वाला, इतने बड़े कद का कोई नेता आपने आज तक देखा है जो इतना सहज हो, जो लोगों के बीच में इस तरीके से मिलता जुलता हो? इसके लिए अरविंद जी की यही खूबी है, इसी की वजह से आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से ऊपर उठती जा रही है। मेरे प्रेरणा स्रोत, हम सब के नेता, पूरे देश में राजनीति को नई दिशा देने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कुलबीर दनौदा जी, बिढान खाप की बेटी सीमा सेगा जी, जो पिछली बार जब हमारी पार्टी उस तरीके से मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन मुश्किल क्षणों में इन्होंने मेहनत की और उस वक्त चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई और बहुत सारे साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा। मंच पर मौजूद बाकी सभी लोग, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, मुझसे कोई नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं सबसे हाथ जोड़ के। पहले ही आप सब लोग मेरे लिए आदरणीय हैं। आज इस संख्या में आप लोगों ने यहां इकट्ठा होकर के ये तो बता दिया है कि कलायत अपना मन बना चुका है। कलायत ने इस बार रवायत चेंज करने का मन बना दिया है, रवायत बदलने का मन बना लिया है। आप मुझे बताओ, 3 राज परिवारों को हराना चाहते हो? ये क्या है राज परिवार? ये 3 राज परिवार क्या हैं? अरविंद जी, कलायत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 30 साल हो गए कलायत को, 30 साल 3 राज परिवारों के बीच में चक्कर काट रहा है कलायत। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, 1 2 3। जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने हमारे साथ क्या किया था। फिर से गिनती शुरू हो जाती है, 1 2 3। और तीनों अपनी अपनी पार्टियों में कद्दावर नेता रहे, विधायक बने, इनकी सरकारें भी रही। लेकिन आप सब लोगों की सहमति चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं मुझे बताइएगा, क्या एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर बता सकते हो मुझे जिसमें इलाज होता हो? एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर इलाज नहीं मिलता। कलायत के अस्पतालों में क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते? कलायत में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? यहां पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं चाहिए क्या? लेकिन 30 साल तक इनके बीच में पूरी राजनीति घूमने के बावजूद भी एक सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पे इलाज हो सके। चलो छोड़ो अस्पताल, एक कोई सरकारी स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें टीचर पूरे हों, जिसमें अच्छा ग्राउंड हो, जिसमें बेंच हो जिस पे आपके बच्चे बैठ के पढ़ सकें। कलायत के ही हमारे एक मित्र ने एक कंप्लेंट लगाई थी कोर्ट में, अरविंद जी, कि लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं स्कूलों में। 5 लाख रुपए हाई कोर्ट ने फाइन लगाया हरियाणा के शिक्षा विभाग के ऊपर। लानत है ऐसी सरकारों पर जो टॉयलेट नहीं दे पाई बच्चियों को, जो पढ़ने के लिए किताबें नहीं दे पाए, जो बेंच नहीं दे पाए। एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। स्कूल मैंने बता दिया, अस्पताल मैंने बता दिया। अब मुझे यह बता दो, क्या एक भी ऐसी फैक्ट्री, कोई कंपनी है कलायत के अंदर
जिसमें आपके बच्चे नौकरी कर सकें, रोजगार कर सकें। एक भी अगर हो तो बता दो। एक भी फैक्ट्री नहीं जहां मजदूरी भी कर सके हमारे बच्चे। एक कंपनी नहीं जहां नौकरी कर सके। क्यों भाई? हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो गुड़गांव जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा। यहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं आया क्योंकि इन 3 राज परिवारों ने कभी आने नहीं दिया, एक भी प्रोजेक्ट, एक भी काम यहां पे होने नहीं दिया। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कलायत में? हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? एक मीडिया वाला मुझसे पूछ रहा था, जी क्या है कलायत की समस्या? मैंने कहा भाई समस्या तो इतनी ज्यादा है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन 2 लाइन में बता देता हूं कलायत की समस्या। गंदा पानी गांव से बाहर जाने का इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का इंतजाम नहीं है। यह है पूरा कलायत, पूरा कलायत यही है। और आप मुझे बता दो, ये 3 बड़े नेता अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आदमी भी, एक नेता भी अगर जिक्र भी करता हो इस बात का, जिक्र तक नहीं करते कि गांव में, गलियों में गंदा पानी बह रहा है, बुरी हालत है, कीचड़ में मेरे गांव के लोग रहने को मजबूर हैं। जिक्र भी नहीं करते क्योंकि जिनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते उन्हें शायद हम नजर नहीं आते। महलों में रहते हैं ये लोग, तो महलों में रहते हैं, इनको क्या पता गांव में क्या हालत है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज इस बड़े मंच से, जब मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं यहां पर, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आपने इन सबको मौका दे के देख लिया, इन सबको एक एक बार मौका दे लिया। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़ चुके हैं, 11वां है ये उनका। अरे 10 चुनाव लड़के फड़ी नहीं फोड़ पाए, 11वें में क्या कर दोगे भाई? सब एक एक बार विधायक बन चुके हैं। जब विधायक बन के एक बार में आपने कुछ नहीं किया तो दूसरी बार में क्या उम्मीद करें आपसे? इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यह निवेदन लेके आया हूं, पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के, सर झुका के आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। और यह मौका अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरी गरज नहीं है विधायक बनना। विधायक की जितनी तनख्वाह होती है उससे ज्यादा की नौकरी छोड़ के आया हूं। बल्कि आम आदमी पार्टी में ऊपर से नीचे तक देख लो, सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के आपकी सेवा में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के आए। मनीष सिसोदिया जी पत्रकार थे, नौकरी छोड़ के आए। सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आए। संदीप पाठक आईआईटी में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ के आए। आतिशी जी अपना बिजनेस छोड़ के आई। सारे लोग सेक्रीफाइस करके, बलिदान देके तब राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए आए। लेकिन मौका देना तो आपके हाथ में। यह तो आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों का नसीब कैसा चाहिए। और जैसा पिछले 1-1.5 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान आप सब लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, गांव-गांव में, गांव-गांव में, ये लोग डरने लगे हैं, इनको घबराहट होने लगी है, इन राज परिवारों को डर लगने लगा है। पिता पुत्र दोनों मिलके आजकल सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां देते रहते हैं। हर इंटरव्यू में बाप बेटा दोनों हमें गालियां देते हैं। जब इनसे पार नहीं पड़ी तो इन्होंने मदद के लिए दूसरे बाबू बेटा को बुला लिया। लेकिन दूसरे बाबू बेटा को बुला लो, चाहे मां बेटी को बुला लो, इस बार कलायत आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा कहा, आज पूरे हरियाणा में वही हालत है। आज के दिन अगर चुनाव करा लो, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन रही, किसी हालत में नहीं बन रही। और अगर हमारे दम पे सरकार होगी,
तो ये तो आपको पता ही है, जब अरविंद जी आधे स्टेट दिल्ली में इतना काम करा सकते हैं जहां केंद्र सरकार का इतना दखल होता है, तो अपने स्टेट में तो काम करा ही लेंगे। दिल्ली में करा के दिखाया, पंजाब में करा के दिखाया, हरियाणा में भी काम करा सकते हैं। और सरकार हो कि ना हो, आप लोगों के बीच में मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि अगले 5 साल के अंदर 15 से 20 हजार युवाओं के रोजगार का इंतजाम आपका ये बेटा करेगा, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जैसा माहौल बनता जा रहा है उसमें मुझे इस बात में संदेह नहीं कि आप लोग यहां से एक मजबूत राजनीतिक संदेश इस बार देने जा रहे हो। कलायत की धरती से ये बदलाव की धरती रही है, ये जुनून की धरती रही है, ये क्रांति की धरती रही है। और इस बार इस क्रांति की शुरुआत आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का झंडा कलायत में फहरा के करोगे। आपने पिछली बार जिनको विधायक चुना था, कमलेश जी ने 5 साल में विधानसभा के अंदर कलायत का कभी नहीं बोला। काम कराना तो बहुत दूर की बात है, कलायत का नाम ही नहीं बोला। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि ये पिछले वाले जो आपने चुने थे, थोड़ी गलती हमसे हो गई, थोड़ी उन लोगों ने तो बहुत ही अति कर दी। लेकिन इस बार ऐसी बुलंद आवाज को चुन के विधानसभा भेजिए कि विधानसभा में कलायत का नाम लिया जाए तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए, पूरे हरियाणा की। जिस शिद्दत से आप लोग पूरे चुनाव को संभाल रहे हैं, हमारे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। अरविंद जी, ये सारे युवा, कोई अपनी बाइक लेके आया है, कोई अपने ट्रैक्टर लेके आया है, कोई अपने साधन लेके आया है। ये सारे युवा अपने जुनून से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जब जब जुनून से अहंकार टकराता है तब तब जीत जुनून की होती है, अहंकार को हारना पड़ता है। इस बार अहंकार हारेंगे, राज परिवार हारेगा। और ऊपर वाले ने भी इशारा दे ही दिया है। मशीन पे तो नहीं बटन हम तय करते, हमारा मशीन पे बटन भी पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे अपना बटन है। और रिजल्ट में 1 नंबर पे लाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको गांव गांव में जुटना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर पे तभी आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इस जात की पार्टी हैं, हम उस जात की पार्टी हैं। मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, किसी का किसी भी जात में बेशक पकड़ो, किसी की किसी गांव में बेशक पकड़ो, लेकिन चुनाव वो जीतता है जिसको हर बूथ पे, हर जाति में वोट मिलता है। और हमको आज के दिन में आम आदमी पार्टी को सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, एक एक बूथ के ऊपर वोट मिल रहा है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, 36 बिरादरी के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं, बहुत ज्यादा आपके बीच में बाधा न बनते हुए मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, किसी एक की नहीं होती। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, सारे समाज की साझली होती हैं। इस चुनाव में आपने देखा कि एक अहंकारी आदमी ने हमारी बहन बेटियों को अपशब्द बोला, गालियां दी। बेशक वो बहन हमारी दूसरी पार्टी से हैं, बेशक वो किसी दूसरी पार्टी से टिकट मांग रही थी, पर क्या कसूर था उसका? यही कसूर था कि वो एक आम परिवार से आके राजनीति में आना चाहती थी। यही कसूर था कि उसने टिकट मांगने की हिम्मत कर ली। तो एक अहंकारी आदमी उसे अपशब्द बोलने लगा, उसे गालियां देने लगा। आज किसी की बहन को गाली दी है, कल मेरी बहन का भी नंबर आएगा, परसों को आपकी बहन का भी नंबर आ सकता है। जो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे उसकी जमानत जब्त होना जरूरी है, संदेश देना है हमको। इतने पे नहीं रुके। जब अहंकार सर पे चढ़ता है तो वो विनाश तक लेके ही जाता है। वही व्यक्ति उसके बाद
स्टेज पे एक बुजुर्ग को लात मारते नजर आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी बहन बेटी की इज्जत ना करे, जो आपके बुजुर्गों की इज्जत ना करे, क्या वो आदमी आपके काम करा देगा? क्या वो आदमी आपके बच्चों को नौकरी दिला देगा? इसलिए बहन बेटियों और बुजुर्गों की जो इज्जत ना करे, उनको भी इस बार आप लोगों को ये संदेशा देना है कि बदलाव हम तय कर चुके हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये तो चीज क्या है, इनका भी अहंकार इस बार टूटना जरूरी है। एक आखिरी संदेश आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग का दिन नजदीक आएगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पहले के चुनावों में भी अरविंद जी बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसा अनुभव हमारा रहा है पंजाब में। जब ये सारों को लगता है कि आम आदमी जीतने वाला है, तो ये सारे अंदर अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, वोट ट्रांसफर कराने लगते हैं। तो फिर हमको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज ही एक फॉर्मूला तय कर लो, 50% में आम आदमी होना चाहिए और 50% में तीनों राज परिवार होने चाहिए, ताकि कुछ भी कर लें, या आम आदमी को हरा नहीं सके। आप लोगों ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया है, मेरी गरज सिर्फ इतनी है कि आप लोगों के बच्चों के भविष्य को बनते हुए देखना चाहता हूं। इस इलाके को जितना इन्होंने पीछे धकेला है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दुर्दशा हमारे साथ की है, उस लड़ाई को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। एक बार मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा और मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। नतमस्तक होकर के मैं आप लोगों को प्रणाम करूं।